दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। आप अभी तक लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। अब हम इस लेक्चर में आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कराते हैं। सबको आज की जो धारणा है, हम एक मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाते हैं तो तुरंत उस दुकानदार से पूछते हैं कि क्या डिस्काउंट है, और उसको वह एक डिस्काउंट दे देता है, कहता है 10% डिस्काउंट है। फिर हम कहते हैं नहीं भाई, हमें कुछ और बताइए कितना डिस्काउंट देगा। वो कहता है फिर 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो हमारी संतुष्टि किस डिस्काउंट पर जाकर होती है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें आज करने हैं। देखिए, डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहला बात आती है मार्क प्राइस पर, यानी कि मार्क प्राइस जो उस पर छपा हुआ है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब एमपी, यानी कि मार्क। जैसे अभी तक हमने सीपी पढ़ा है, एसपी पढ़ा है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्क प्राइस। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसको हम छपा मूल्य भी बोलते हैं। छपा मूल्य, छपा मूल्य से मतलब क्या है, उस वस्तु पर जो भी मूल्य लिख दिया गया वो उस पर छपा मूल्य होता है। देखा होगा आपने, जितने भी सामान लाते हैं आप उस पर देखते हैं, जैसे पेन भी लाते हैं, उस पर लिखा होता है नीचे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो भी होता है वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य, छपा मूल्य ही होता है। अब हम बात करें मार्क प्राइस, जैसे कि मार्क प्राइस मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मार्क प्राइस किसी वस्तु का 20 रुपये है और 20 रुपये उसका मार्क प्राइस है, उसको 10% मान लिया डिस्काउंट देकर, 10% क्या दे दिया गया, डिस्काउंट। उसे हमने 10% 2 रुपये हो गया और उसे हमने 18 का बेच दिया। यानी कि ए उसे खरीदने वाला है। ए क्या है भाई, ये तो यहाँ पर दुकानदार है, इसे बेचने वाला, यानी कि दुकानदार तो क्या है भाई, बेचने वाला। ए है उसे खरीदने वाला। खरीदने वाला, तो ये 18 रुपये इसके लिए क्या होगा, ये क्रय मूल्य। ए के लिए ये क्या होगा भाई, ए के लिए सीपी होगा, और इस दुकानदार के लिए ये क्या होगा, एसपी होगा। ध्यान देना, यही होता है, बस वही वस्तु है 18 रुपये, इसके लिए यही एसपी है, इसके लिए यही क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है। अब हम आगे चलें, बात करें मार्क प्राइस। यहाँ पर मार्क प्राइस है, यहाँ पर सेल प्राइस लिखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए। मान लिया ये जो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट के बाद क्या बन जाता है, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट परसेंट में माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, सेल प्राइस बन जाता है। और यदि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट दिया जाए या लॉस दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो तब भी वो सेल प्राइस बन जाता है। प्रॉफिट दे दिया जाए या लॉस परसेंट, तब भी वो क्या बन जाए। फिर समझो, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, सेल प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट दे दिया जाए और उसे प्रॉफिट को प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, तब भी वो सेल प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्राइस में से यदि लॉस को माइनस कर दिया जाए तो भी क्या बन जाता है, वो सेल प्राइस बन जाता है। देखिए वहीं से एक ही जगह से क्या क्या बन रहा है। अब एक बात और देखिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है। हमने किसी वस्तु को 100 रुपये की खरीदी, उस पर हमने 10% एक्स्ट्रा मूल्य बढ़ाकर लिख दिया, यानी कि दुकानदार के लिए प्रतिशत मोर, यानी कि अधिक मूल्य बढ़ाकर। जैसे कि दुकानदार खरीद कर लाता है कोई वस्तु, और दुकानदार खरीद कर फिर आकर अपने यहाँ पर उस पर चिट लगाता है। मान लिया जाए वो 100 रुपये की लाया,
उसने उसके ऊपर 150 रुपये की चिट लगा दी, तो वह मार्क प्राइस हो गया उसका। कितना हो गया मार्क प्राइस? 150 रुपये। अब वो डिस्काउंट अगर देता है तो वह उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य है। फिर समझो, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु लाता है और वो उस पर 50% बढ़ाकर लिख देता है, तो वह उसका क्या हो जाता है? मार्क प्राइस। और यदि उस पर वो 20% डिस्काउंट देकर उसे बेच देता है, तो वह उसका हो जाता है सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पर जो भी प्रॉफिट हुआ उसके बाद जोड़ने के बाद क्या बन जाता है? वो सेल प्राइस। अगर लॉस हुआ तो लॉस को माइनस करने पर क्या बन जाता है? सेल प्राइस। यही था इसमें, जब सेल कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर लिखते हैं तो वह क्या कहा जाता है? मार्क प्राइस। वैसे तो आप लोग सब इसको बाज़ार में जाते हैं, सब डिस्काउंट के बारे में और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस जानते ही हैं, फिर भी इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जान जाइए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब मैं एक बात और लिखवाता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आसान से। जब ग्राहक को दुकानदार 2 बट्टे देता है, 2 डिस्काउंट देता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। जब दुकानदार क्या करता है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कर्मिक बट्टे, क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्मिक बट्टे। यानी कि एक बार A% का देता है, ग्राहक संतुष्ट नहीं होता। मान ले जाए एक ग्राहक तो ऐसा है, दुकानदार ने कहा भाई 10% डिस्काउंट है, आप ले जाइए, और ग्राहक संतुष्ट हो गया, वो ग्राहक ले आता है। परंतु दुकानदार तो अपना भला चाहता है और ग्राहक अपना भला चाहता है। ग्राहक कहता है नहीं भाई मुझे नहीं लेनी है, मैं तो जा रहा हूँ। दुकानदार चाहता है ये ले जाए, ग्राहक चाहता है मुझे छूट और मिले, वो कहता है नहीं मैं नहीं लेऊँगा। दुकानदार कहता है आज तो जा, कुछ और छूट दे दूँगा मैं, ले ले। फिर वो उसे कहता है भाई मैं 20% की छूट और दे दूँगा, डिस्काउंट कर दूँगा। तो इसका मतलब 2 कर्मिक बट्टे हो गए। मैं पहले फॉर्मूले से बता रहा हूँ, 2-3 तरीके से बता रहा हूँ, आप 2-3 तरीके सारे समझिए, जौन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे वही अप्लाई कर दीजिए। अब A% बट डिस्काउंट दे दिया उसने, वह नहीं माना। फिर उसने कहा भाई मान जा, तू सामान को लेके चला जा, मैं तुझे 20% डिस्काउंट और दे देता हूँ। तब हमें एकल बट्टा निकालना हो। एकल का मीन्स यानी कि हमें उस पर सिंगल डिस्काउंट निकालना हो। एकल बट्टा या सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट को कहते हैं एकल बट्टा। तो भैया एकल बट्टा निकालना है तो हम एक फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, और फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको 2 मेथड और बताऊँगा, जो भी आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। तो यहाँ पर A + B - AB/100, सीधा इससे आप निकालिए, सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे कि पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा डिस्काउंट 10% का है, हमें बताना है सिंगल डिस्काउंट क्या है। आप सोच रहे हो अपने मन में 30 हो गया, नहीं भाई 30 नहीं होगा। देखिए 20 + 10 - 20 × 10/100, 20 और 10 30 - 2 28%। अगर उस वस्तु पर देखा जाए तो वह कितना आएगा? यानी कि 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये की वस्तु हमें 72 रुपये में मिलेगी, यानी कि 28 रुपये का डिस्काउंट होगा। आप अपने मन में से देखते ही एग्ज़ाम में ऑप्शन 30% भी मिलेगा, आप सीधा कर दोगे, पहला 20% फिर 10% और 20 और 10 30%। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तरीका होता है। अब आप समझिए, अगर मान लिया जाए, हम और चलते हैं आगे, अगर मान लिया जाए 3 डिस्काउंट है, A%, B% और C%। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से भी कराएंगे
और आपको फॉर्मूले से भी बताएंगे, एक अदर मेथड भी बताएंगे। आप पहले 2 से निकालेंगे, आप लिख लीजिए, पहले 2 से निकालेंगे और जो 2 का डिस्काउंट आएगा उसे 1 मान ले जाएगा। जैसे ए और बी का हमने निकाला P%, A + B - AB अपॉन 100, तो ये क्या आ गया P%, एकल बट्टा आ गया, एकल डिस्काउंट यानी कि सिंगल डिस्काउंट आ गया। चलिए फिर हमारा P% और C% हो गया। फिर हमने नेक्स्ट बार एकल बट्टा निकाला, फिर आएगा P + C - PC अपॉन 100। ये होता है, चाहे 2 डिस्काउंट हो, चाहे 3 डिस्काउंट हो, 4 डिस्काउंट हो, पहले 2 का निकालेंगे, फिर 2 आया जो उसका तीसरे से निकालेंगे, फिर जो तीसरा अगर चौथा भी है, जो तीसरा आया तीसरे का साथ चौथे का निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर टर्म्स जो हैं एक अकेली अकेली ही रखी जाएंगी, 2 के हिसाब से ही चलेगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कराते हैं। देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अभी डिस्काउंट का आप पहला क्वेश्चन अपने बोर्ड पर देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आप पहले क्वेश्चन को। कुछ स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा, उसने फॉर्मूले से इसे कर दिया होगा। देखिए, डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20%, यानी कि हमें 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 20% का और एक 15% का। ऐसा है, ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी वाले में 20 और 15 ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में 10 और 20 लिखा हुआ। आप इसे 20 और 15 ही कर दीजिए। यानी कि हमारा पहला डिस्काउंट कितना है 20% और दूसरा डिस्काउंट कितना है 15%, और हमारे से पूछा गया है सिंगल डिस्काउंट। और बात क्या करी गई है, बेचने की, समतुल्य बट्टा पूछा गया है, डिस्काउंट पूछा गया है। मैंने फॉर्मूले से बताया ये ए है, ये बी है। मैं पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। A + B - AB अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, सिंगल यानी कि इक्वलेंट डिस्काउंट। A कितना है 20 है, B कितना है 15 है, यहाँ पर 20 × 15 अपॉन 100, यहाँ पर 35 आ जाएगा, -15 दूनी 30, 303 आ जाएगा। यानी कि 32% उसका सिंगल डिस्काउंट यानी कि इक्वलेंट डिस्काउंट हमारे पास आ गया। अब हम इसको एक फॉर्मूले से बताते हैं, उससे भी समझिए। पहले वाला, ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपको फॉर्मूले से भी अच्छा लगेगा। पहले वाला कितना है 20%। 20% का मतलब आप इसको भिन्न में ले जाइए, फ्रैक्शन में। इसका भिन्न बन जाएगा 1/5। भाई परसेंट को बदलना है, किस में, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 1 रुपये का ये वाला क्या हो गया डिस्काउंट, और 5 रुपये जो हुआ 5 रुपये इसका, यानी कि यहाँ पर जो बना CP या मार्क प्राइस, ये क्या बना इसका मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस हमारे पास 5 रुपये है और डिस्काउंट कितना है 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस आपको शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, परंतु जब बड़े और क्वेश्चन भी आएंगे तो वो आसान लगेगा। ये वाला मेथड समझिए, 5 रुपये और डिस्काउंट कितना है 1 रुपया, तो सेल प्राइस कितना हो गया 4 रुपये। यानी कि मार्क प्राइस और सेल प्राइस में जो रेशो आया वो 5:4 आया। ये मैं करके बता रहा हूँ, आपको करना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल ही निकल जाएगा। अब बात करते हैं 15% की। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी कि डिस्काउंट हमेशा माइनस में आता है। 15 बटे आप 100 कर दीजिए। इसको अगर हम काटें 5 से काटें, 5 × 15 और 20, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो भाई 5 में से 20 में से जाएगा तो 17 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर मार्क प्राइस और सेल प्राइस में क्या रेशो आएगा 15 रेशो, यानी कि नीचे 20 है, सेल प्राइस मार्क प्राइस 20 है और ये 17 है। ये वाला काम बहुत आसान, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया।
मैं इसको बता रहा हूँ, इसको समझिए। ये काम आपका परसेंटेज वाले चैप्टर का है, आप ध्यान से समझिए। इससे ये आसान पड़ेगा। आप अगर क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो ये आपका आसान पड़ेगा। इसमें आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/5। 1 का मतलब क्या है, डिस्काउंट। 5 का मतलब क्या है, मार्क प्राइस। 5 में से 1 गया 4, यानी कि डिस्काउंट जाने के बाद सेल प्राइस आ गया। जब वो बेचने की बात करता है तो सेल प्राइस निकालेंगे, जब खरीदने की बात करता है तो कॉस्ट प्राइस, वही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। जब खरीदने की बात होगी तो वही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, जब बेचने की बात होगी तो वही सेल प्राइस बन जाएगा। अब हमारा 15% का मतलब 15/100, यानी कि 3/20। इसका मतलब 3 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 17 रुपये का बेचा गया। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब इस स्थान पर समझिए, मैं इसका रेशो बना लेता हूँ। मार्क प्राइस, हम मार्क प्राइस तो चल ही रहा है, मार्क प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस फर्स्ट, फिर सेलिंग प्राइस फर्स्ट रेशो सेलिंग प्राइस सेकंड। भाई एक डिस्काउंट देने के बाद वह क्या बन जाएगा, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद दूसरा सेलिंग प्राइस। हमें उसने पूछा है, ये वाला इससे कट गया, इसका रेशो क्या है पहले वाले का, 5/4। इसका रेशो क्या है, 20/17। ध्यान देना, ये वाला इससे कट गया तो ये क्या है, मार्क प्राइस, ये क्या है, दूसरे वाला सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस का रेशो सेलिंग प्राइस सेकंड से अगर हम निकालें तो इसकी गुणा कर दीजिए, 20×100, 17×4 68। यानी कि आप देखिए कितना अंतर आ रहा है, डिस्काउंट कितना बन रहा है, 32 रुपये का। 100 रुपये पर 100 रुपये की वस्तु कितने में बिक रही है, 68 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु कितने में बिक रही है, 68 रुपये में। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया, 32%। हमें पहले क्या गया था, 20% और 15% डिस्काउंट है। अब आप इसको ध्यान से फिर समझिए। क्वेश्चन आपके पास था कि 20% और 15% का सिंगल डिस्काउंट क्या है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/5, तो 1 क्या आया, डिस्काउंट, 5 क्या आया, मार्क प्राइस, यानी कि 5:4 उसका पहले वाला मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशो आ गया। फिर हमने निकाला 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, कितना आया फ्रैक्शन वैल्यू इसका, 3/20। 3 डिस्काउंट है, 20 क्या है सेलिंग, यानी कि इसका मार्क प्राइस है। इस तरह से क्या बन गया ये, यानी कि सेलिंग प्राइस सेकंड बन गया। तो अब यहाँ पर 17 आ गया, 20:17। अब बस केवल ये लाइन बनानी है, 3 4 तक भी चला जाए तो यही बन जाएगा। अगर 4 5 बट्टे दे रखे हैं तो हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लगाने पड़ेगा। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 5:4, फिर सेलिंग प्राइस फर्स्ट, सेलिंग प्राइस सेकंड 20:17। ये वाला इससे कटते चले जाएंगे, इसमें और इसमें रिलेशन आ जाएगा। 5 से 20×100, 17×4 देखिए आपके सामने कितना है, 32% का सिंगल डिस्काउंट। अब मैंने दोनों मेथड बता दिए, एक और बताते हैं। 100 रुपये था, पहले हमने क्या किया, थोड़ा इधर को बताते हैं, यहाँ पर 100 रुपये मार्क, एक तरीका ये हो गया, 2 मेथड बता दिए। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ। यहाँ पर तो ये सिंपल लगेगा पर सब जगह काम आपको दिक्कत करेगा। 100 रुपये था, हमने 20%, सबसे पहला बट्टा हमने 20% का दिया, तो 20% देने का वही वस्तु 80 रुपये की होगी। अब हमारी वस्तु 80 रुपये की है, हम 15% और डिस्काउंट दे रहे हैं, 15×120, 12 रुपये चले गया तो 68 रुपये की होगी। 15% निकालेगा 80 का, 80 गुना, ये सब काम मन मन में हो जाते हैं, 15 तो कितना हो गया, 15 से 15×120 यानी कि 2 जीरो कट जाए 12, 80 में से 12 गया, यहाँ पर 100 में से 20 गया, 80 आ गया, यहाँ पर 80 में से 12 गया तो 68 आ गया। कुल मिला के 100 की वस्तु 68 की बेची, तो भैया सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, 32%। इस तरह से हमारे डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए। इसने कहा है सक्सेसिव डिस्काउंट, अब की बार हमें 10%, 20% और 25% का
इक्वलेंट डिस्काउंट, इक्वलेंट यानी कि हमें बताना है सिंगल डिस्काउंट कितना है, 10, 20 और 25। 10%, 20% और 25%। देखिए आप फॉर्मूला अगर लगाएं, पहले इन दो में लगाइए, जो आएगा वो तीसरे के साथ लगा, मैं लगा के दिखा देता हूँ। 10A + B माइनस 10 × 20/100, यानी कि 28 आ जाएगा यहाँ से। फिर हमें लगाना है 28 और 25 में, 28 + 25 माइनस 28 × 25/100। 25 और 28 को अगर हम जोड़ें तो 53 और माइनस 25 चौका 100, 4 7 28, 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना जाएगा, 53 में 7 जाएगा 46, यानी कि सीधा सीधा आपका आ गया 46%। कितना आया, 46%। अब हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू से भी करके, इससे अच्छा लगता है इससे कर लीजिए। अगर आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अब फ्रैक्शन वैल्यू से। पहले वाला कितना है, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि ये 1 डिस्काउंट है तो क्या रेशो बन जाएगा, 10:9। दूसरे वाला 20%, 20% का मतलब 1/5, ये माइनस में है तो 5:4 बन जाएगा। अगले वाला 25%, 25% का मतलब 1/4, 25/100 कर दीजिए तो 1/4 का मतलब ये माइनस में है, 4:3 बन जाएगा। हमारे पास सब बन गए। अब सीधा हमें क्या करना है, ये तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू अलग से भी निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखूँ MP मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस फर्स्ट, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैं तो यहीं पर कर देता हूँ, यहीं हो जाएगा सीधा सीधा। ये हमने लिख लिए तीनों, अब मैं तीनों को यहीं पर बिना लिखे करके दिखाता हूँ। सीधा इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, 10 × 5 50 से 200 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 36 से 3 बार करें तो कितना आएगा, 36 से 3 बार करने पर 108। इसे 100 बनाना है, ये 100 बनाना है, हमेशा 200 नहीं होना है, ये 100 ही रहना है। 100 से काटें ये 100 और ये काटें तो 54। 100 की वस्तु 54 रुपये में बिक रही है तो कितने, 100 में से 54 गया तो 100 में से 54 जाने पर कितना आ गया, 46%। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 46%। मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, MP रेशो सेलिंग प्राइस फर्स्ट, फिर सेलिंग प्राइस फर्स्ट रेशो सेलिंग प्राइस से कितने भी आ जाइए, SP2 SP3। हाँ, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, केवल ये और ये बचा। यहाँ पर नीचे किस किस के बीच में रिलेशन बन रहा है, MP और SP3 के बीच में। यहाँ पर कितना था, 10:9, यहाँ पर कितना था, 5:4, यहाँ पर कितना था, 4:3। आप गुना कर 10 × 5 = 50, 200 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108। इसको 100 बनाइए, ये 54 बन जाएगा। आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 46 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर सिंगल डिस्काउंट कितना आया, 46%। आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आपको 100 वाले तरीके से बताएं, पहले 100 से आपने पहले 10% माइनस करा तो 10% माइनस करने पर आपको 90 रुपये बना। 90 का 20% करा तो 20% करने पर 18 रुपये गए, तो 18 रुपये जाने पर 90 में से जब 18 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 72 बच जाएगा। फिर इस पर 25% निकालिए, इसका 25% निकाल कर माइनस कर दीजिए, फिर आंसर वही आ जाएगा। तो आप जितनी भी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, जितना भी आपके पहाड़े याद हैं, उतना ही आप उसे सिंपली क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है। इसने कहा है, एक शॉपकीपर बॉट ए चेयर, एक दुकानदार 800 रुपये मार्क 800, यानी कि 800 रुपये अंकित मूल्य वाली कुर्सी को 10% और 15% क्रमवार बट्टे पर खरीदा। उसने कुर्सी लाने में 28 रुपये खर्च किए। उसने क्या किया भाई, 28 रुपये खर्च किए, 28 रुपये खर्च किए और 800 रुपये में कुर्सी को बेच दिया। तो हमें क्या बताना है, उसे प्रॉफिट
परसेंट बताना है। फिर सुन लो, एक दुकानदार 800 रुपये मार्क प्राइस वाली कुर्सी को 10% और 15% के बट्टे पर, यानी क्रमवार बट्टा, उसने उसे सक्सेसिव डिस्काउंट पर लिया। सक्सेसिव, ध्यान रखना, सक्सेसिव डिस्काउंट पर लिया। उसने कुर्सी को लाने में 28 रुपये खर्च किए और फिर उसने उसको 800 रुपये में बेच दिया। तो हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट। चलिए, अब उसने पहले तो क्या करा था, बेचा नहीं, पहले क्या किया है, ख़रीदा है। पहले क्या किया है, ख़रीदा है। और कितने में ख़रीदा है उसने, 10% और 15% पर। अब देखिए, हमने पहले उसको 10% और 15% के डिस्काउंट पर, एक सक्सेसिव डिस्काउंट पर ख़रीदा है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या होगा, CP2। अभी हमने रिलेशन किसके बीच में बनाया था, मार्क प्राइस और सेल प्राइस के। अब मैं बनाता हूँ रिलेशन किसके बीच में, मार्क प्राइस और रेशो CP1, पहला क्रय मूल्य है। फिर दोबारा से उसने डिस्काउंट लिया, CP1 CP2। अब हम 10% की अगर हम वैल्यू निकालें, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 होती है, यानी कि क्या रेशो बन जाएगा, 10:9। कहाँ से आया है 9, इसे 1 को माइनस कर देते हैं। 15% की निकालते हैं रेशो, 15% की रेशो आती है 3/20। आप निकाल के देख लीजिए माइनस, तो क्या रेशो बन जाएगा, 20:17। यानी कि ये बना 10:9 और ये बना 20:17। अब मैंने बताया था ये वाला इससे कट जाएगा, तो रेस यहाँ पे क्या आ गया, मार्क प्राइस और CP2, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेकंड। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसी गुना करें तो 200 रुपये, और इसी गुना करें तो 17 निम्मा 153 रुपये। यानी कि 200 रुपये की वस्तु, 200 रुपये की वस्तु पर मार्क प्राइस 200 रुपये था, तो उसने कितने रुपए की कितने रुपए खरीदी, 153 रुपये की। अगर मार्क प्राइस 200 रुपये था तो उसने कितने रुपए की खरीदी, 153 रुपये की। एक मिनट, अगर 200 रुपये मार्क प्राइस पर उसने उसे कितने में ख़रीदा, 153 रुपये में, और उस पर मार्क प्राइस भी कितना है, 800 ही है, उसने बेची भी 800 की है। तो मार्क, अब हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट पूछा जाता तो हम 100 रुपये करके इसका आधा कर देते, डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे हमें निकल जाता। परंतु अब 200 रुपये मार्क, ये देखिए मार्क प्राइस और CP2 में रिलेशन आ गया। मार्क प्राइस 200 रुपये है तो वो हमने कितने की खरीदी, 153 रुपये में। मार्क प्राइस 8, दोनों चीज़ 800 रुपये दी है, 800 ही मार्क प्राइस था और 800 में ही क्या किया गया, बेचा गया। 800 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो कितने में ख़रीदा होगा, तो 153 गुना 800 और भैया अपॉन 200, 200 से 4 बार कट जाएगा, इसी गुना कर दीजिए, 612। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, उसने, दुकानदार ने कुर्सी को 612 रुपये में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा, 612 रुपये में ख़रीदा। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत आसान है। 612 रुपये में ख़रीदा, बताने के लिए ही टाइम लगा रहा हूँ मैं। 612 रुपये में ख़रीदा। अब उसने खर्च कितना किया, उसे रास्ते में उस पर खर्च लगा 28 रुपये, यानी कि 640 रुपये में उसके घर पर आकर दुकान में कुर्सी रखी गई। कुर्सी कहाँ पर रखी गई, दुकान में रखी गई। कितने रुपये में, 640 रुपये में। बेचा कितने पे, ये तो क्या हो गया उसका 640 रुपये कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितने में बेचा, उसने 800 में ही बेच दिया। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ पर देखिए, या तो आप इसका रेशो बना लीजिए, काट के रेशो से निकल जाएगा प्रॉफिट। चलो रेशो बना लेते हैं, CP/SP काट दीजिए, 640 और यहाँ पर कितना है 800, छोटा हो जाएगा 0, 16 चौका 64, 16 85, 4:5, 1 रुपये का क्या होने वाला है, 1 रुपये का लाभ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 1 रुपये का लाभ, और लाभ हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, × 100।
25%, यानी कि उसने जो लाभ कमाया वो कितना कमाया भाई, 25% का लाभ कमाया। इस तरह से फिर समझिए एक बार क्वेश्चन को। उसने कहा था कि 800 रुपये कुर्सी पर छपा हुआ मूल्य है, मार्क प्राइस है। उसने उस पर 2 डिस्काउंट लिए, एक डिस्काउंट 10% का लिया और दूसरा डिस्काउंट 15, यानी कि उसने लिया 15% का। तो हमारे पास 200 रुपये मार्क प्राइस वाली वस्तु 153 रुपये में हमें मिल गई और 800 रुपये मार्क प्राइस वाली वस्तु 612 रुपये मिल जाती है। परंतु रास्ते में किराया लगा 28 रुपये, तो 640 रुपये की वह वस्तु हमें पड़ गई। हमने बेचा कितने का, 800 रुपये में। तो हमने 640/800 यानी 4:5 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। किस पर होता है, ये CP पर। 1/4 × 100 यानी कि 25% का प्रॉफिट पर हमने उसको बेच दिया। अब इसलिए यहीं तक क्वेश्चन होंगे, कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन और कराएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।